मेरे सामने इस वक्त दो न्यूज़ आ रही हैं। पहली न्यूज़ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, वो भी पहले राउंड में। और दूसरी न्यूज़ जो आ रही है मेरे सामने वो ये है कि पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स ऑफ एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप बाय बीटिंग इंडिया। जी हाँ, एक तरफ है क्रिकेट जिस पे हमने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया और एक तरफ है स्क्वॉश जहां पर हम भारत को हराकर सेमीफाइनल्स में पहुंच रहे हैं। ये हमारी नज़र आती है प्रायोरिटी और हमारे डबल स्टैंडर्ड्स क्रिकेट और दूसरी स्पोर्ट्स को लेकर। ये पाकिस्तान का एक क्लियर पाकिस्तान की जो एम्बिग्विटी है वो जाहिर कर रही है, पाकिस्तान की कन्फ्यूजन को ये शो कर रही है। अब देखें और भी स्पोर्ट्स हैं जहां पर पाकिस्तानी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं और कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, जैसा कि हॉकी ने पिछले दिनों बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, फाइनल्स तक पहुंची। अब ये स्क्वॉश की टीम है, इसके अलावा हमारे एथलीट्स हैं, अरशद नदीम जैसे, हमारे MMA के फाइटर्स हैं, बॉक्सिंग वो भी दुबई में जाके इंडिया को मैचेस हराते हैं और सलमान खान से दाद लेते हैं। हमारी गवर्नमेंट तो उन्हें कोई शाबाशी देती नहीं है। इसके अलावा आपकी ई स्पोर्ट्स देखें, आपका अरसलान ऐश टेकन का वर्ल्ड चैंपियन है और इसके अलावा भी हमारे दूसरे बहुत से ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं जो कि छा रहे हैं और पूरी दुनिया में टूर्नामेंट्स जीत रहे हैं। तो भाई ये क्या हम कह रहे हैं, ये सिर्फ इन 11 खिलाड़ियों पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमें कोई नजर ही नहीं आ रहा। इसकी एक रीजन जो मुझे पता लगती है वो PCB बहुत ज्यादा पैसे कमाती है और उसका ऑब्वियसली शेयर गवर्नमेंट को देती है। गवर्नमेंट PCB को सपोर्ट करती है, PCB एड्स रेवेन्यू की मद में हुकूमत को पैसा देती है और इसमें ये लोग इंजॉय कर रहे हैं और इनको कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह इन्होंने बेहतरी करनी है। लेकिन इनको एक चीज का वाकई आइडिया नहीं है कि जब ये बिल्कुल दबरदूस हो जाएगा सिस्टम तो फिर कहां पर इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे, फिर इररेलेवेंट हो जाएंगे। वो ताबिश हाशमी भी एक दिन बड़ी जबरदस्त बात कर रहे थे कि आप लोग एक दिन इररेलेवेंट हो जाएंगे अगर इसी तरह खेलते रहे। बिल्कुल इसी तरह के अगर आप इकोनॉमी पर फोकस ना करें, इकोनॉमी दबरदूस हो जाती है ना, फिर आपके पास हुक्मरानी करने के लिए क्या होता है। इसी तरह जब क्रिकेट दबरदूस हो जाएगी तो पैसे कैसे कमाएंगे, फिर आप इररेलेवेंट हो जाएंगे। जिस तरह लोगों को अभी हॉकी की टेंशन नहीं है, स्क्वॉश की टेंशन नहीं है, फुटबॉल की टेंशन नहीं है, वॉलीबॉल की टेंशन नहीं है, ओलंपिक्स की टेंशन नहीं है, इसी तरह एक दिन क्रिकेट की भी टेंशन नहीं होगी। जिस तरह और बहुत से लोगों को हम नजर आ रहा है कि क्रिकेट से वो डिसइंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। उसकी एक वाहिद रीजन है इनकी पैथेटिक परफॉर्मेंस और PCB की खराब पॉलिसीज। ये बहुत ज्यादा एड की मद में रेवेन्यूज तो हासिल कर लेते हैं लेकिन सही जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। पैसा अगर आ रहा है तो उसको गलत जगहों पर यूज किया जा रहा है। ये जो लोग हैं इनके मतलब फ्री के विजिट हो रहे हैं USA में, पूरे इनकी फैमिलियां गई हुई हैं, यहां पर शायद पैसा लग रहा है इन्फ्लुएंशियल लोगों का। इनको चाहिए कि राइट टैलेंट पे पैसा इन्वेस्ट करते। और इस वक्त पाकिस्तान का जो एडवर्टाइजर है वो भी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि क्रिकेट पे ही सब कैमरा होते हैं, क्रिकेट पर सारी बातचीत होती है, क्रिकेट पर सारी डिस्कशन होती है। लेकिन एक दिन अगर आपकी क्रिकेट खुदा न खास्ता दबरदूस हो गई और अगले वर्ल्ड कप में आप क्वालिफाई ना कर सके तो आप इररेलेवेंट हो जाएंगे। PCB को इतने फिर रेवेन्यूज भी नहीं मिलेंगे, PCB भी ठप हो जाएगा खुदा न खास्ता, जिस तरह आपकी हॉकी का बोर्ड पूरा ठप हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो क्या चाहते हैं आप कम से कम यही ख्याल कर लें, जो इतने अरबों रुपया आप कमाते हैं एड्स की मद में, कम से कम वही उनका ही ख्याल कर लें। उससे ही थोड़ा बहुत जो फायदा होता है PCB को और हुकूमत को, कम से कम उसका ख्याल कर लें। ये जितने भी प्लेयर्स हैं इनको एड वुड कोई नहीं मिलने, फिर पाकिस्तान ने हो सकता है पाकिस्तान की डायरेक्शन चेंज हो जाए, दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ हम देखें। आपने वो देखी नहीं सलमान खान की मूवी सुल्तान में, वो किस तरह कोशिश करता है, इन्वेस्टर को ढूंढता है, एडवर्टाइजर को ढूंढता है, मतलब उसको नानी याद आ जाती है लेकिन उसको एडवर्टाइजर नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से जाके एक कोई बंदा होता है दर्द वाला और अकल वाला जिसको पता होता है उसमें पोटेंशियल नजर आता है और वो उस पर इन्वेस्ट करता है। तो ये शुरू करने की बात होती है। अगर ये जो दूसरी स्पोर्ट्स वाले लोग हैं ये एक दिन इनका राइज होगा। ये अभी पैसे के और इन्वेस्टमेंट के बगैर इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, टूर्नामेंट जीत रहे हैं, नॉकआउट कर रहे हैं। ये एक दिन राइज करेंगे और क्रिकेट अगर ऐसे ही इन्होंने हरकतें करते रहना है तो ये इररेलेवेंट हो जाएगी एक दिन। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। क्रिकेट पाकिस्तानियों का बुखार था, ये बुखार उतर रहा है। मुझे याद है आज से 25 साल पहले लोग हॉकी के पीछे पागल होते थे। जिस तरह ग्राउंड्स में क्रिकेट खेली जाती थी लोग हॉकी भी खेल रहे होते थे, वो खत्म हो गई ना। तो इसी तरह क्रिकेट भी खत्म हो जाएगी एक दिन जब ऐसे ही हारें हम देखते रहेंगे। वर्ल्ड कप के पहले राउंड में हम बाहर हो गए, लानत क्या कहें यार। अब हम क्या किसको रोएं, हम 2007 वाला वर्ल्ड कप याद आ गया है।
जब आपकी बॉब वोल्मर की शिकस्त के बाद उनकी डेथ हो गई थी, उस लेवल की आप जलील कर रहे हैं पूरी कौम को। आयरलैंड से हार गए थे 2007 में और अब पाकिस्तान अमेरिका से हार गया है। सालों बाद ऐसी हरकतें होती हैं, ऐसी जो चवलें मारी जाती हैं हमारी टीम की तरफ से, पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें। और लेकिन अब जिस तरह का डिक्लाइन नज़र आ रहा है, ये मुझे खुदा न खास्ता मुझे डर लग रहा है कि ये एक ऐसा डाउनफॉल होगा जिससे उठना बड़ा मुश्किल होगा और लोगों का इंटरेस्ट जिस दिन लूज हो जाएगा, ये बिल्कुल कहानी ख़त्म हो जाएगी। यही रूल इकॉनमी में भी यही यूज़ होता है कि जो हुक्मरान है ये जितना मर्जी गरीब रख लें लोगों को, अगर एक दिन सब गरीब जब हो जाएंगे, जब एक थ्रेशोल्ड जब पार हो जाएगा, फिर हुकूमत करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर सिर्फ मिट्टी का ढेर रह जाएगा जिस पर ये हुकूमत करेंगे। और ये क्रिकेट टीम को भी इसी तरह मिट्टी का ढेर बनाते जा रहे हैं जो इररेलेवेंट होती जा रही है। जैसा कि अनुशा अशरफ ने भी कहा था कि ये खाली क्रिकेट टीम की गलती नहीं है, ये पूरे कल्चर की, पूरे सोसाइटी का एक मसला है, ये हमारे रवैयों में मसला है, हमारा सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। इसमें खिलाड़ियों के साथ साथ पीसीबी को पूरा ब्लेम जाता है, गवर्नमेंट को पूरा ब्लेम जाता है और सोसाइटी को भी ब्लेम जाता है, जो हमारे रवैये हो चुके हैं, जो हमारे बहुत ही केयरलेस और लेजी एटीट्यूड्स हैं, ये हमें तबाह कर देंगे। क्रिकेट का कबाड़ा आपके सामने है, पाकिस्तान ने और भी बड़े बड़े कबाड़े किए हैं, लॉलीवुड का कबाड़ा किया है, पाकिस्तान ने अपने बैंकिंग सेक्टर का कबाड़ा किया है, पाकिस्तान ने अपनी ब्यूरोक्रेसी का कबाड़ा किया है, पाकिस्तान ने पॉलिटिक्स का कबाड़ा किया है, पाकिस्तान ने और बड़ी चीज़ों का कबाड़ा किया है। और अब मुझे लग रहा है क्रिकेट का डिजास्टर हमारे सामने खड़ा हुआ है। एक दौर था आज से 50-60 साल पहले, पाकिस्तान का जो ओलंपिक का स्क्वाड होता था वो बहुत बड़ा होता था, वो 30-40 लोगों का स्क्वाड होता था। और अब कैसा हमने डिक्लाइन देखा है कि उसमें सिर्फ हॉकी टीम की प्रेजेंस देखी पिछले 6-7 सालों में, और अब वो भी खत्म हो गई है। पाकिस्तान किस हद तक इररेलेवेंट हुआ है पूरी दुनिया में, ग्लोबल स्टेज के ऊपर स्पोर्ट्स के शोबे में। आप देखें ये जो एशियन गेम्स भी होती हैं, यहाँ पर इंडिया कितने मेडल्स लेके जाता है और पाकिस्तान उसमें भी बहुत नीचे होता है। किस तरह हमने स्पोर्ट्स का जनाजा निकाला है हमारे मुल्क में। और हमारे मुल्क में पहले फिर भी कोई कल्चर था स्पोर्ट्स का, कोई ग्राउंड्स होते थे, उस पर अब कब्जा माफिया आ चुकी है। गवर्नमेंट ने वहाँ पर ट्यूबवेल लगा दिए हैं हर जगह पर, एक बहुत ही अजीब सा कल्चर जन्म दे दिया। हमारी जो यंग यूथ है या तो टिकटॉक पे लगी हुई है या वो लाइट जाने पर सिगरेट और पेप्सी पी रहे होते हैं। तो ये तो हमारी कौम का हाल हो चुका है कि हमने स्पोर्ट्स का कल्चर खुद फरोग नहीं किया और अब हम रो रहे हैं कि भाई ये क्या जनाजा है, जनाजा निकल गया। मतलब आप अपनी यंग जनरेशन को भी तबाह कर रहे हैं और आप अपनी स्पोर्ट्स को भी तबाह कर रहे हैं और इसी तरह आपकी इकॉनमी भी डाउनफॉल का शिकार होती है। फिर जो इन्वेस्टर है, जो आपका एक डिपार्टमेंट चल रहा था पीसीबी, कल को वो भी नहीं चलेगा और बहुत बड़ा एक नुकसान होगा ये पाकिस्तान के लिए। अब मेरी इन्वेस्टर से भी गुजारिश है और पाकिस्तानी लोगों से भी कि जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे शोबों में, अगर अरसलान ऐश है या कोई एमएमए का फाइटर है या कोई ओलंपिक्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाता है या कोई बॉक्सिंग में अच्छा खेलता है, हॉकी, स्क्वाश, इन लोगों को सपोर्ट करें। पाकिस्तान की वुमेन फुटबॉल टीम को आप सपोर्ट करें, टैलेंट को सपोर्ट करें। ये भी हमें अपने रवैयों में तब्दीली लानी चाहिए कि जो नॉन टैलेंटेड लोग हैं उनको हम ना सपोर्ट करें। जब हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजर्स भी उसी तरफ चले जाएंगे जहां पर मैसेज होंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये आप पाकिस्तान क्रिकेट का इख्तिताम देख रहे हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बाउंस बैक करेगी, या आपके ख्याल में क्रिकेट काफी हद तक तबाह हो चुकी है और अब दूसरी स्पोर्ट्स का राइज हो सकता है पाकिस्तान में? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।